जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह जो कस्टमर का बैलेंस है वो हम निकालेंगे, और वो किस तरीके से निकालेंगे उसके 2-3 स्टेप होंगे। आज पहला स्टेप हम करते हैं, फिर उससे आगे हम चलेंगे। तो आए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझा लूँ कि इस बैलेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें बना ली हैं ऑलरेडी, वो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मैं आपको उनको बना के दिखाऊंगा कि ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्या निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक सेल्स फॉर्म था। ये सेल्स फॉर्म इसमें मैंने डाला है, इसको हम चलाते हैं तो ये देखें यहाँ पे नीचे एक प्रीवियस बैलेंस, ये पहले नहीं था। ये जो प्रीवियस बैलेंस है यहाँ पे मैंने डाला है कि देखें जो भी हमारे पास कस्टमर आएगा, अब ये पुराने बिल दिखा रहा है, यानी कि ये 1 ऑफ 5 है। अगर आप ये नीचे देखें यहाँ पे तो बिल 1 ऑफ 5, यानी कि टोटल 5 बिल हमारे पास सेव है। इसमें से ये पहला बिल है, नासिर हुसैन कस्टमर है, और जैसे ही हमने निकाला उसका बैलेंस जो है वो फ़ौरन, असल में यहाँ पे इस तरह से होगा नहीं। जब भी हम ये सेल फॉर्म खोलेंगे तो ये एक नया फॉर्म खुलेगा। तो जब ये नया फॉर्म खुलेगा तो हम जैसे ही कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीवियस बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हमने अभी मेन्यू नहीं बनाया, तो ये सारे फॉर्म्स सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। देखें यहाँ से 2 है, 2 भी नासिर हुसैन का है, तो उसी का बैलेंस वो दिखा रहा है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। 3 देखिए हफीज़ खान आ गया। कस्टमर चेंज हुआ तो साथ ही ये बैलेंस भी चेंज हो गया। इसका बैलेंस हमारे पास 360 है। ये अभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये मैं बना चुका हूँ। ये मैं बना के ज़ाहिर है आपको बताने से पहले मैं प्रैक्टिस करता हूँ ताकि आपको कोई गलत चीज़ ना बता बैठूँ या दरमियान में हमारी कोई वीडियो में गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ, बनाता हूँ एक चीज़ को, और फिर दोबारा से वो चीज़ डिलीट करके तो रिकॉर्ड आपके लिए दोबारा करता हूँ ताकि आपको एक स्टेप सही तरीके से समझाया जा सके। तो आज मैंने ये सोचा कि पहले जो मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको पता हो कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस देखें, यहाँ पे आ गया। इसी तरह हफीज़ खान चेंज हुआ तो यस नेक्स्ट आ गया। 4 पे फिर हफीज़ खान है तो उसका इतना ही बैलेंस आ रहा है। 5 पे नासिर हुसैन आ गया दोबारा, तो ये देखें उसका 4000 बिल आ रहा है। अब नेक्स्ट जो हम नया बिल बनाएंगे, अब देखें नया जब खुलेगा तो काउंटर सेल्स हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो कस्टमर है वो आता है। तो काउंटर सेल्स का देखें यहाँ पे 0 ही आएगा क्योंकि इसका प्रीवियस बैलेंस तो होता ही नहीं है, इसलिए हमने इसको डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लाना है। अब यहाँ पे जब नया आप चुनेंगे तो यहाँ पे अगर कस्टमर आपका पुराना है वो दोबारा आ जाता है। मैं अगर यहाँ पे हफीज़ खान चुनता हूँ तो ये देखें सेलेक्ट करता हूँ तो ये उसका बैलेंस 360 पुराना बैलेंस आ गया। नासिर हुसैन चुनता हूँ तो इसका बैलेंस 4000 आ गया। हसन चुनता हूँ तो ये अच्छा, ये इनवैलिड यूज़ ऑफ नल, इसको हम ठीक कर लेते हैं। असल में हसन का बैलेंस उसको मिला नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको NZ का फंक्शन एक लगा देता हूँ ताकि बाद में फिर बंदा भूल जाता है। ये मैंने टोटल आपको करके बताना है ये सारा किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, इसलिए टेंशन ना लीजिएगा। फिलहाल आप देखें कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हसन अगर चुनता हूँ तो इसका बैलेंस वो 0 मुझे दिखा रहा है, यानी कि इसकी पहले कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास है ही नहीं, बैलेंस है ही नहीं, इसलिए वो 0 दिखा रहा है। एक तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास ये काम आएगी जो हम बैलेंस निकालेंगे। दूसरा, हम यहाँ पे आपको मैंने पिछली क्लास में हमने बनाया था कस्टमर के पेमेंट का फॉर्म और सप्लायर की पेमेंट्स का फॉर्म। तो कस्टमर की पेमेंट का फॉर्म जो है वो हम चलाते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म मैंने बनाया था, इसमें हम ऐड करेंगे। देखें यहाँ पे कस्टमर है, जब वो हमें पेमेंट करता है तो पेमेंट के अंदर जो है वो यहीं पे हमें पता चल जाए कि इसकी प्रीवियस बैलेंस कितना है और वो हमें पेमेंट कितनी कर रहा है। तो उसको मैंने यहाँ पे डाला है। देखें कस्टमर है, कस्टमर हफीज़ खान, और यहाँ पे मैं जैसे ही कहूँ बॉक्स खोलता हूँ, ये देखें अब हफीज़ खान 360, नासिर हुसैन 400। अगर मैं नया एक रिकॉर्ड खोलता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास आज की डेट में कोई आया 28 में डाल देता हूँ। कस्टमर जो भी मैं चुनूंगा यहाँ पे जिसका बैलेंस होगा वो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। हफीज़ खान का 360 है, इसी तरह नासिर हुसैन का 4000 है। जितने कस्टमर होंगे यहीं पे मुझे वो उसका बैलेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। उसके बाद जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फर्ज के ये मैंने सिलेक्ट किया, देखिए वही बैलेंस उसका 360 उठा के वो यहाँ पे ले आया है। अब यहाँ पे मैं जितनी अमाउंट वो मुझे पे करेगा, यानी कि मुझे पता चल गया कि इसका टोटल, मैं उसको बता भी सकता हूँ कि आपका टोटल बैलेंस मेरे पास 360 है। इसी तरह अगर मैं नासिर हुसैन को चुनता हूँ तो ये देखिए इसका बैलेंस 4000 है। तो मैं उसको बता सकता हूँ कि आपका बैलेंस 4000 है, आप मुझे फ़िलहाल
इसमें से 1000 दे रहे हैं तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया और हम आगे चले गए। तो ये 5000 इस तरह जो हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं और सेल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया इसलिए कि आपको बता सकूं कि ये कैसे होगा। तो आज हम इसका पहला स्टेप करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम कस्टमर का जो क्रेडिट पहले सबसे पहले निकालेंगे कि कस्टमर ने हमसे कितना क्रेडिट लिया हुआ है, टोटल क्रेडिट, और फिर उसकी हम टोटल पेमेंट्स निकालेंगे कि उसने हमसे कितनी टोटल हमें पेमेंट्स कितनी की हुई हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम उसकी एक क्यूरी बना के उसका बैलेंस निकालेंगे और उस बैलेंस को यूज़ करेंगे। ये हमारे आगे 1 2 3 लेक्चर जो है ना वो इसी चीज़ पे होंगे। तो आए सबसे पहले हम उसका पहला स्टेप करते हैं। तो पहला स्टेप करने के लिए मुझे यहाँ पे कस्टमर का एक टोटल क्रेडिट का बैलेंस चाहिए। अब देखें यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे सेल्स एंट्री का जो टेबल है इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास पूरी डिटेल आ रही है कि कब सेल हुई, कौन सा कस्टमर था, टोटल बिल कितना था, डिस्काउंट कितनी और टोटल सेल टाइप कितनी थी, सेल्स टाइप कौन सी थी हमारी। सेल्स टाइप आप देखें यहाँ पे आप जाते हैं, ये है सेल्स टाइप। सेल्स टाइप अगर 1 है तो वो कैश सेल है और अगर 2 है तो वो क्रेडिट सेल है। तो यहाँ पे हम देखें ये सारी सेल्स टाइप 2 है, यानी कि ये सारी क्रेडिट सेल्स ही हैं। फाइनल अमाउंट जो है ये देखें यहाँ पे कस्टमर हमारा 2 सेल्स जो है वो 3 बल्कि 3 सेल्स हैं जो 3 नंबर कस्टमर ने किए हैं और 2 सेल्स हैं 2 नंबर कस्टमर ने हमसे किए। तो इसका अब हमें इसका जो अलग अलग देखें, एक दफ़ा 3 कस्टमर ने 2180 रुपये की जो है वो हमसे चीज़ें खरीदी, फिर नंबर 3 कस्टमर ने 1355 की खरीदी, फिर हमारे पास यहाँ पे आके 9/11 को फिर उसने 1070 की खरीदी। हमें चाहिए कि इसका टोटल हम क्रेडिट निकालें कि इसने हमसे टोटल कितनी जो है वो क्रेडिट पे परचेज़ की है। तो आज के स्टेप में हम इंशाल्लाह ये बनाएंगे। इसके लिए हम क्यूरी बनाएंगे जिसको हमने नाम देंगे कस्टमर क्रेडिट टोटल। कस्टमर ने हमसे क्रेडिट पे, एक कस्टमर ने हमसे क्रेडिट पे कितनी चीज़ें खरीदी। तो ये मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम जाते हैं क्रिएट में और यहाँ पे हम जाते हैं क्यूरी डिज़ाइन में। क्यूरी डिज़ाइन में सबसे पहले क्योंकि इसका डाटा इस क्यूरी का हमने उठाना है सेल्स एंट्री के टेबल से, तो मैं यहाँ पे सेल्स एंट्री का टेबल जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा और ऐड कर दूँगा। ये यहाँ पे मेरे पास, इसको क्लोज कर देते हैं। ये मेरे पास सेल्स एंट्री का टेबल जो है वो आ चुका है। अब यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। 2 चीज़ों में हमारे पास क्या होगा, एक तो मेरे पास कस्टमर का आईडी होना चाहिए, कौन से कस्टमर ने ये ट्रांजैक्शन की है, और दूसरा मेरे पास टोटल अमाउंट होनी चाहिए कि उसकी अमाउंट कितनी है। तो सबसे पहले मैं कस्टमर को उठाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। दूसरा मेरे पास फाइनल अमाउंट, देखें टोटल बिल था, उसमें डिस्काउंट वगैरह करके फाइनल अमाउंट जितना हमारा बना है बिल, उसकी अमाउंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। ये मेरे पास देखें कस्टमर नंबर 3, एक दफ़ा उसने ये ली, फिर 3 ने ये लिया, फिर 2 का, फिर 2 का और फिर 3 का। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि इसमें एक तो ट्रांजैक्शंस मेरी जो है वो सारी की सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का ये टोटल करे, कैश ट्रांजैक्शन का टोटल ना करे। हो सकता है यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं। मैं फर्स्ट के यहाँ पे इसको अभी सेव नहीं करता, एक ट्रांजैक्शन हम और डाल लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। मैं सेल फॉर्म में जाता हूँ। तो ये अभी क्योंकि मैंने एक कस्टमर टोटल क्रेडिट की क्यूरी बनाई हुई थी यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, वो मैंने आपको अभी ज़रा प्रैक्टिस करने से पहले बनाई थी और यहाँ पे लिंक की थी। अब मैंने क्योंकि उसको डिलीट कर लिया है आपको बताने की वजह से कि आपको मैं बताऊँगा कि कैसे होगी, तो इसलिए ये यहाँ पे एरर दे रहा है। फ़िलहाल इसको ना समझिएगा। मैं यहाँ पे ये जो 2180 है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्रेडिट सेल की बजाय यहाँ पे कैश सेल्स कर देता हूँ और नेक्स्ट चला जाता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे वो सेव हो जाएगा। उम्मीद तो है, मैं देखता हूँ यहाँ पे, नहीं तो हम उसको मैनुअली चेंज कर लेंगे। यहाँ पे सेल्स एंट्री के टेबल में से पहली देखें, पहली जो सेल है 2180 वाली, ये मैंने कैश में कन्वर्ट कर दी, यानी कि वन नंबर सेल टाइप 1 हो गया, यानी कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। अब मैं अगर क्यूरी बनाता हूँ तो ये आपको सिर्फ समझाने की गर्ज से मैंने की है। तो दोबारा से मैं जाता हूँ क्रिएट, क्योंकि वो मैंने आई थिंक के सेव नहीं की थी। क्यूरी डिज़ाइन में जाते हैं, सेल्स एंट्री में जाते हैं, क्लोज। यहाँ पे मैं कस्टमर उठाता हूँ, कस्टमर का आईडी और फाइनल अमाउंट ये मैं लेके आता हूँ। और जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे 2180 वाला बिल भी मौजूद है, यानी कि ये कैश वाला बिल भी मौजूद है, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन थी।
इसलिए ये भी इसमें आ रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो उसने हमसे क्रेडिट पे माल लिया है, उधार लिया है, उसका टोटल करे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा कि कैश ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आनी चाहिए। तो इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल्स टाइप लिखता हूँ और मुझे पता है कैश ट्रांजैक्शन के लिए 1 मैं यूज़ कर रहा हूँ और क्रेडिट के लिए 2 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ इज इक्वल टू 2, मुझे सिर्फ जो है वो 2 वाली ट्रांजैक्शन चाहिए, यानी कि सिर्फ क्रेडिट चाहिए। जब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, अभी देखें वो जो पहली कैश ट्रांजैक्शन थी वो जा चुकी है। ये मुझे डाटा में नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ। ये टिक ख़त्म कर दूंगा तो मुझे सिर्फ वो चलेगा तो सही, लेकिन मुझे शो नहीं होगा। तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैश सेल्स ना हो, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 मैं कर दूंगा, तो इसमें कैश ट्रांजैक्शन वो शो नहीं करेगा। एक ही बात है, इक्वल टू 2 कर दें या नॉट इक्वल टू 1 कर दें, तो अभी एक ही बात है। सबसे पहले मैंने इसको ये कर लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे तो वो मुझे लिस्ट दे रहा है, ये टोटल लिस्ट दे रहा है। मुझे लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये 3 नंबर जो कस्टमर है इनका टोटल होके आ जाए 1355 और 1070, इसका टोटल होके आ जाए, और 310 और 450 का टोटल होके आ जाए। यानी कि एक कस्टमर की एक ही लाइन हो, मुझे टोटल अमाउंट पता चले कि इस कस्टमर का टोटल क्रेडिट बैलेंस मेरे पास कितना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टोटल्स वाला मेरे पास साइन है, ये मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी जिसमें मैं ग्रुपिंग एंड टोटलिंग कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये टोटल वाली एक रो मेरे पास आ जाएगी। अब ये मुझसे यही पूछ रहा है कि किस चीज़ पे आपने ग्रुप करना है, किस चीज़ का टोटल करना है, किसका ग्रुप करना है। तो देखिए कस्टमर वाइज मैं टोटल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक कस्टमर का टोटल एक जगह पे आए, तो मैं कस्टमर को ग्रुप बाई ही रहने दूंगा, क्योंकि मैं ग्रुप कस्टमर के ऊपर बनाना चाहता हूँ। फाइनल अमाउंट का मैं चाहता हूँ कि इसका सम हो जाए, ग्रुप के अंदर इसका सम हो जाए। और जो सेल्स टाइप है ये मेरी वेयर क्लास है, कि जहाँ पे मैं क्राइटेरिया चाहता हूँ कि सिर्फ उसका टोटल करे जिसका क्राइटेरिया ये हो, यानी कि वो नॉट इक्वल टू 1 हो, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन उसमें ना हो, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बल्कि आपको अच्छा समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 2 ही लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे जहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी उसका टोटल कस्टमर वाइज चाहता हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप बाई यहाँ पे नहीं, ये इसको मैं यूज़ करूँगा वेयर क्लास के तौर पे, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा वेयर। अब ये देखें कस्टमर ग्रुप बाई, फाइनल अमाउंट को सम करना है, कस्टमर के ऊपर सम करना है, यानी कि एक कस्टमर का टोटल सम निकालना है, लेकिन सिर्फ उसकी उस ट्रांजैक्शन का सम करना है जो कि क्रेडिट हो। वेयर क्लास भी हमने यूज कर ली और सम भी यूज कर लिया। अब इसको आप रन करेंगे, देखें नंबर 2 कस्टमर ने टोटल हमसे आज तक 760 टोटल जो है वो क्रेडिट परचेज की है, और कस्टमर नंबर 3 ने हमसे 2425 की परचेज की है। इसका सिर्फ एक ये ड्रॉबैक होता है कि यहाँ पे ये इसका जो टोटल का जो कॉलम होता है उसका वो उस लेबल के आगे सम ऑफ लगा देता है, क्योंकि हमने इसको सम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको लेबल देने की ज़रूरत होती है अगर आपने यूज़ करना है आगे। तो मैं सिर्फ अब देखें यहाँ पे सिर्फ फाइनल अमाउंट आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे चलाएंगे तो यहाँ पे उसने क्या देना है, सम ऑफ फाइनल अमाउंट। तो लिहाजा इसका लेबल जब आप दे देंगे तो ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देगा और सिर्फ लेबल लिखेगा, ताकि आप आगे अपनी जो क्यूरीज हैं उसमें उसको यूज़ कर सकें। तो मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ क्रेडिट। ये कस्टमर का जो क्रेडिट है वो हमारे पास ये हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो कस्टमर नंबर 2 का मेरे पास क्रेडिट है 760, कस्टमर नंबर 3 का 2425। अब ये हमारी क्यूरी बन चुकी है। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ कस्टमर अंडरस्कोर क्रेडिट अंडरस्कोर टोटल, यानी कि इसकी टोटल क्रेडिट जो है वो इतना है। ओके कर दिया, इसको मैंने क्लोज किया। अब मैं अगर सेल का फॉर्म चलाता हूँ, इसका नाम रखना चाहिए था कस्टमर टोटल क्रेडिट। इसको मैं एंड करता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। कस्टमर, इसको मैं रीनेम करता हूँ कस्टमर, क्योंकि पहले मैंने इसका नाम रखा हुआ था कस्टमर टोटल क्रेडिट, ये मैंने कर दिया। अब मैं अगर फॉर्म चलाता हूँ यहाँ पे सेल फॉर्म, तो अब इसको एरर नहीं देना चाहिए। देखें ये टोटल हमें करके दे रहा है। ये कैसे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ये तो बैलेंस निकाला हुआ है, तो ये तो स्टेप 3 है हमारा जाके। अभी तो हमने स्टेप 1 जो है वो किया है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने एक क्यूरी बनाई जो हमें टोटल जितने भी क्रेडिट हैं, क्रेडिट पे परचेज जिस कस्टमर ने हमसे क्रेडिट पे परचेज की है उनका हमने टोटल कर लिया है। और यहाँ पे हमने कस्टमर टोटल क्रेडिट के नाम से एक क्यूरी बना ली है।
और सेल्स एंट्री को उसमें डाला और उसके बाद हमने यहाँ पे, उम्मीद है ये आपको टोटल वाली समझ आई होगी। इसमें मेन थीम इसका यही है कि हमने किसी भी चीज़ का, किसी भी डाटा का आपने टोटल करना है या ग्रुपिंग करनी है तो आप इस तरीके से करते हैं। जिस फील्ड पे आप ग्रुप बाई करते हैं और जिस चीज़ का आपको सम चाहिए, सम के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसकी एवरेज आप निकाल सकते हैं, मिनिमम इस पूरे डाटा में मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, काउंट कितने, टोटल रिकॉर्ड आप काउंट कर सकते हैं कि कितने काउंट हो सकते हैं। इसका अगर मैं आपको एसक्यूएल व्यू दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट सेल्स एंट्री डॉट कस्टमर और उसके बाद सम ऑफ फाइनल अमाउंट का सम किया एज क्रेडिट, ये एलाइसिस दिए हमने। यहाँ पे अगर एसक्यूएल को आप समझते हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, नहीं तो अगर नहीं समझते तो हम कोशिश करेंगे इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह एसक्यूएल का कोर्स हम शुरू करेंगे। उसमें आपको क्यूरीज लिखना बताया जाएगा, किस तरह लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो क्यूरीज आप बना लेते हैं, लेकिन जो आप बड़े सिस्टम्स पे जाते हैं एसक्यूएल सर्वर पे या ओरेकल पे, तो वहाँ पे आपको क्यूरी लिखनी पड़ती है। असल चीज़ तो वही है कि आप क्यूरी लिखें। एनालिसिस कैसे देते हैं, कस्टमर इसका जो टेबल का किस तरीके से रेफरेंस देते हैं, सेल्स एंट्री डॉट कस्टमर, सम ऑफ सेल्स एंट्री डॉट फाइनल अमाउंट, वहाँ पे तो आपने बना लिया, लेकिन सही समझ आपको यहाँ पे आएगी। एज क्रेडिट, उसका नाम हमने क्रेडिट रख दिया। फ्रॉम सेल्स एंट्री का टेबल, वेयर क्लास हमने लगाई, सेल्स एंट्री डॉट सेल्स टाइप इज इक्वल टू 2, उसकी वेयर क्लास आ गई कि सेल्स एंट्री डॉट सेल्स टाइप जिसकी 2 हो उसका सम करो सेल्स एंट्री डॉट कस्टमर और सम ऑफ ये निकालो और ग्रुप करो सेल्स एंट्री डॉट कस्टमर के ऊपर इस क्यूरी को ग्रुप कर दो। ये टोटल हमने यहाँ पे उसको तो एक GUI मोड में हमने बनाया था, लेकिन ये असल चीज़ ये है कि आपने क्यूरी किस तरीके से लिखनी है। आपने सिलेक्ट करने हैं जो कॉलम, फिर उसके बाद उसको बताना है वेयर क्लास मेरी कौन सा है और ग्रुप बाई कहाँ पे मैंने लिखना। अगर आप ग्रुप बाई या वेयर से पहले लिख देंगे तो नहीं चलेगा। वेयर मैंने कहाँ पे लिखना है और ग्रुप बाई, देखें यहाँ पे ग्रुप बाई को उसने कैपिटल में लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारी एक क्यूरी का रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं, देखें एज को उसने कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ये रिजर्व वर्ड है। ये आप क्यूरी में ही नहीं यूज़ कर सकते, ये आप सिंपल सिर्फ किसी को एनालिसिस करना है तो आपने एज का लफ्ज़ यूज़ करना है। इसी तरह देखिए सिलेक्ट को उसने कैपिटल लिखा हुआ है, फ्रॉम को कैपिटल लिखा हुआ है, वेयर को कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये क्यूरी के रिजर्व वर्ड है। ये खैर एडवांस थोड़े से टॉपिक्स हैं, एसक्यूएल के टॉपिक्स हैं कि एसक्यूएल कैसे चले। मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या आप चाहते हैं कि एसक्यूएल का कोर्स भी हम इस एक्सेस का जो ये POS चल रहा है, ये उम्मीद है हमारा थोड़ा सा एंड पे ही होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसकी कई क्लासेस हम पहले भी देख चुके हैं तो वो मैं आपको रेफ़र करूंगा, पर वो नेक्स्ट हम करेंगे। तो ये आपने जब क्यूरी बना ली हमने, तो यहाँ पे जब इसको हम रन करेंगे तो ये हमें अपने तमाम कस्टमर जितने भी जिन्होंने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किए उनका टोटल करके हमें बताएगा कि कितना टोटल है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इंशाल्लाह इनकी पेमेंट का टोटल बनाएंगे कि पेमेंट का टोटल इसी तरीके से बनेगा, और पेमेंट का टोटल बना के हम एक क्यूरी बनाएंगे जिसमें इसका फाइनल बैलेंस निकलेगा और उस बैलेंस को हम सेल्स फॉर्म में और पेमेंट फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे। ये अगले 1-2 क्लासेस में हम ये काम इंशाल्लाह करेंगे। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।